हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियाओ के पीछे घूमते ही जियांगर उसका गला पकड़ लेती है। तो जियांगर देखती है कि इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है। उसे तो श्राप मिला था कि वो जिसे भी टच करेगी वो कंकाल बन जाएगा। तभी उसका नजर सियाओ के पेंडेंट पे पड़ता है जो ड्रैगन स्टोन जैसा दिख रहा होता है। ये देखकर सियाओ को अपने साथ लेके वहां से चली जाती है। वो लोग इतनी जल्दी में वहां से गायब हो जाते हैं कि लीडर वैंग को कुछ समझ ही नहीं आता। ये सारी चीजों को होते हुए जोंग पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं जो अपने टीम मेंबर से पूछ रही होती है, क्या तुम सबको वो कॉफिन वाला आदमी मिला? हमें यहाँ मालूम चलता है इन लोगों ने उसी कॉफिन को चोरी किया है जिसमें जोंग की बॉडी रखी गई थी। वो लोग सर हिला के जब ना कहते हैं तो लियू गुस्सा हो जाती है। लियू जैसे ही उन लोगों को मारने वाली होती है तभी जोंग वहां आकर उसे रोक लेता है। जोंग कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि औरत को नेक दिल होना चाहिए? कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी? लियू कहती है, मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। जोंग कहता है, तुम्हारा बॉस मुझसे मिलना डिजर्व नहीं करता। ये सुनते ही लियू कहती है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो हमें तुम्हें फोर्सफुली वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जोंग ब्लैक मैजिक करता है और लियू को छोड़ के सभी को हिप्नोटाइज कर लेता है। उसके बाद वो सारे लोग जोंग के पीछे जाने लगते हैं। तभी हम जिंगर को देखते हैं जो सियाओ को सुनसान जगह पर लाकर पूछती है, तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया? सियाओ कहता है, ये पेंडेंट तो मेरे पूर्वजों का है। जिंगर कहती है, क्या किस्मत है, मैं 2000 सालों से उस कॉफिन में सो रही थी और जब जगी तो दूसरे दुनिया में आ गई। मैं तो अपने दुनिया में पीछे वापस भी नहीं जा सकती। सियाओ कहता है, जब तुम इस पेंडेंट को जानती हो तो मेरे पूर्वजों को तो जानती ही होगी। जिंगर कहती है, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ पर हम इस बारे में ना बात करें तो ही अच्छा है क्योंकि उस समय को याद करके दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सियाओ पूछता है, तुम इनोसेंट लोगों को क्यों मार रही हो? जिंगर उसे बताती है, मुझे श्राप मिला है, मैं जिसे भी टच करूंगी वो मर जाएगा, वैसे भी वो लोग मरना डिजर्व करते हैं। ये सुन के सियाओ पूछता है, तुमने तो मुझे भी टच किया था, फिर मैं अभी भी कैसे जिंदा हूँ? जिंगर सियाओ के पेंडेंट की तरफ देखती है। तभी वहां लियू के साथ उसके टीम आ जाते हैं। इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगता है। जिंगर और सियाओ वहां से भाग रहे होते हैं। उसी समय उनके सामने जोंग आ जाता है। जोंग को देखकर जिंगर कहती है, तुम भी यहाँ आ गए? जोंग कुछ नहीं कहता, बस उनके रास्ते से हट जाता है। उन दोनों को भागता देख जब लियू उनका पीछा करने जा रही होती है तो जोंग उसे रोक लेता है। जोंग यहाँ पे जानना चाहता है कि जो लड़का जिंगर के साथ था उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियाओ जिंगर को लेकर अपने साथ घर आता है जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। वही कहती है, ये जो भी है यहाँ नहीं रह सकती। सियाओ कहता है, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, अभी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जिंगर इतनी भी बुरी नहीं है, वो हमारे साथ यही रहेगी। फई कहती है, ये जो तुम इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुम्हारे ऊपर मैजिक की है? सियाओ अपनी सफाई देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता लगाना है। ये सुनते ही यान कहता है, तुम पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते? इस चुड़ैल को अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो? सियाओ कहता है, ये उनके बस का बात नहीं है। जिंगर, तुम ये बताओ कि वो आदमी कौन था जो हमारा पीछा कर रहा था? जब वो हमारा पीछा कर रहा था तो उसने हमें जाने क्यों दिया? जिंगर उसे जोंग के बारे में बताती है और कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती कि उसने हमें जाने क्यों दिया। सियाओ कहता है, फिर तो हमें कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम यहाँ कुछ दिन रहो और मॉडर्न टाइम से फैमिलियर हो जाओ। यान कहता है, इसे तो जो भी टच करता है वो मर जाता है, तो हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं? जिंगर उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, सियाओ के पास ड्रैगन स्टोन है जो श्राप के पावर को खत्म कर देता है। तुम बस इसके साथ रहो, अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। सियाओ कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। ये कह के वो भी उसके पीछे जाने लगता है। अपने क्रश को किसी और के साथ जाता देख फई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यान के पैर पे पैर मारते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें जोंग को दिखाया जाता है जो लियू के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगर मॉडर्न क्लॉथ्स पहन के पेंटिंग कर रही होती है। तभी सियाओ जिंगर को देखते हुए कहता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जिंगर कहती है, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? सियाओ कहता है, मेरा मतलब था तुम मॉडर्न क्लॉथ्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। फई जब इन दोनों को साथ में इतना खुश देखती है तो वो जेलस होने लगती है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए यान को मारने लगती है। जिंगर पेंटिंग बनाते बनाते इमोशनल हो जाती है जिसे देखकर सियाओ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई?
जिंगर कहती है कुछ नहीं, मैं बस पुराने समय और पुराने लोगों को याद कर रही थी। जब तुम कभी फ्री हो तो क्या तुम मुझे बीच पे लेके जा सकते हो, क्योंकि वहां से मेरी कुछ यादें जुड़ी है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों बीच पे जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लियू भी उन पे नजर रखी हुई थी। सियाओ जब जिंगर को बीच पे घुमाने ले जाता है तो उससे कहता है, मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन तुम्हारे आंखों में लोगों के लिए गुस्सा और नफरत देखकर मेरे दिल में दर्द होने लगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि ये मैं कैसे करूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और है जो मेरा ही पूर्वज है। तुम अपनी पुरानी दुख भरी लाइफ भूल जाओ और नई सिरे से नई जिंदगी स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंगर सियाओ से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भगवान ने हमें भले ही मिलाया है, पर इसके बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। अभी मैं ये सब के लिए रेडी नहीं हूँ। सियाओ उससे कहता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना ले लो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। जब वो दोनों शॉपिंग करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं किसी ने यान को बुरी तरह मारा होता है। यान का इतना बुरा हाल देखकर सियाओ उससे पूछता है, तुम्हारा पिटाई किसने किया? यान उससे कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक औरत आई थी, उसने मुझे मारा और फई को लेकर अपने साथ चली गई। उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी छोड़ी है, अगर तुम फई को वापस लाना चाहते हो तो टेम्पल में जाओ, वरना फई को खतरा हो सकता है। ये सुन के सियाओ गुस्सा करने लगता है। जिंगर उसे शांत कराते हुए कहती है, तुम गुस्सा मत करो, ये लियू का काम हो सकता है, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होगा। और वो दोनों चले जाते हैं। उन्हें जाता देख यान कहता है, कोई मेरा भी चिंता करो, मेरे लिए एम्बुलेंस तो बुला दो। यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। फई के साथ टेम्पल में क्या होगा ये जानने के लिए आप लास्ट पार्ट देखें।